सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपको पता है कि यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज जो है वो कंटिन्यू जो है अपलोड हो रही है। टॉपिक वाइज आपके जितने भी टॉपिक्स हैं आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी सेपरेट वीडियोस जो हैं वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। उससे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं हर टॉपिक के, वो आप इस चैनल पे देख सकते हैं। और टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज जो है वो कंटिन्यू अपलोड हो रही है। कल एक वीडियो जो अपलोड हुआ था वो था आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के रिलेटेड, जो कि चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेगी अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी। उसमें हमने डिस्कस किए हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं आपके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के रिलेटेड। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अदरवाइज आप चैनल पे विजिट करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपके होल सिलेबस में से जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उनके ऊपर एमसीक्यू अवेलेबल हैं, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और अगर आपको ये जितने भी एमसीक्यू के पीडीएफ्स हैं वो चाहिए, या जितने भी लेक्चर्स के हमारे नोट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, वहाँ से जाके इन पीडीएफ्स को ले सकते हैं, उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट, डिफरेंट टाइप्स जो हैं आपके मार्केट के, उसके ऊपर जो आपके एक्सपेक्टेड टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट के डिफरेंट जो एमसीक्यूज हैं वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है आपका अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर इट्स एवरेज कॉस्ट इज। हमें बताना है कि परफेक्ट कंपटीशन जो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़े होंगे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ी होगी, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ठीक है। तो ये सारे जो आपके फॉर्म हैं उनमें से आपका जो एक क्वेश्चन पूछा गया है परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर, कि जब एवरेज कॉस्ट जो है उसकी क्या कंडीशन होगी जहाँ पे फर्म जो है इक्विलिब्रियम में होगा। तो मैं डायग्राम से आपको बता दूं, यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम दिख रही है, यहाँ पे अगर मैं ड्रा करूं एवरेज कॉस्ट, ठीक है, तो हमें पता है जो एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होता है वहाँ पे जो है आपका फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो ऑप्शंस पे अगर आप एक बार नज़र देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ए ऑप्शन आपका लिखा है एट मिनिमम लेवल, बी ऑप्शन है इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, सी है कवरिंग ओनली प्राइम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है, जहाँ पे आपका मिनिमम पॉइंट होगा, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया इस तरह से। ये जो आपका मिनिमम पॉइंट होगा किसका, एवरेज कॉस्ट का, वहाँ पे फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, each firm produce an identical product and there is a freedom of entry and exist, there is a true this is true for which of the following market structure। तो आपको बताना है कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स एक लिखी हुई है, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक लिखी है कि जो फर्म के प्रोडक्ट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि होमोजीनियस होते हैं, और फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट होता है। ये कौन से मार्केट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, कौन से मार्केट की करेक्टरिस्टिक है। तो आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट के करेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली। तो आपको उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो याद रखनी है, उनमें से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। इसी तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आपको पता है कि ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये आपकी रहती है किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में, यानी होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है और फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट रहता है आपका किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपको दिख रहा है, इफ अ फर्म ऑपरेट्स इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी अगर एक फर्म है जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में है, देन इट विल बी मोस्ट लाइकली, ठीक है। तो उसके बाद बताना है कि उसकी कंडीशंस क्या रहेगी, मोस्ट लाइकली वो कैसा होगा एक फर्म अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में है। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट जो है आपके ऑप्शंस लिखे हैं। ए ऑप्शन है एडवर्टाइज इट्स प्रोडक्ट ऑन टेलीविजन। तो आपको पता है कि जो एडवर्टीजमेंट कास्ट होती है वो आपके मोनोपोलिस्टिक में होती है, परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होती, ठीक है। बी ऑप्शन आपको दिख रहा है, हैव डिफिकल्ट टाइम ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस की डिफिकल्टी भी जो है परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होती, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो होता है वो डिटरमाइन होता है ऑलरेडी, और फर्म जो होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, ना कि मेकर होते हैं। और सी ऑप्शन है सेटल फॉर वट एवर प्राइस इज ऑफर्ड। तो यही जो है आपका राइट आंसर होगा सी, कि कोई भी प्राइस होगा जिस प्राइस पे जो कोई भी प्राइस होगा जहाँ पे मोनोपोल जो आपके परफेक्ट कंपटीशन में फर्म है वो उसे जिस प्राइस पे होगा उसी पे उसको अडॉप्ट करेंगे, यानी वो प्राइस टेकर होंगे ना कि मेकर होंगे। अगर कोई भी प्राइस मार्केट में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट जो मार्केट में प्राइस चल रहा होगा वो उसी पे वर्क करेंगे, ना कि उसे क्या करेंगे, उसे इफेक्ट नहीं करेंगे, उसी के ऊपर काम करेंगे। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है
वो है अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन प्रोड्यूस वेयर। तो हमें बताना है कि एक फर्म जो कि परफेक्ट अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है कहाँ पे, परफेक्ट कंपटीशन में, वो कहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, मतलब वो अपना प्रोडक्शन जो है वो किस लेवल तक करेगा। तो ऑप्शन ए लिखा है टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमाइज, जहाँ पे उसकी टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगी, या मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू जीरो होगी, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है आपकी वो इक्वल टू जीरो होगी, क्या वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, या मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट। तो हमें सबको पता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें मार्जिनल रेवेन्यू जो है जहाँ पे इक्वल होती है मार्जिनल कास्ट के, वो वहीं प्रोड्यूस करता है। अगर मैं इसको डायग्राम से आपको बताऊं तो इस तरह से आपके माइंड में ये डायग्राम होनी चाहिए, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होती है, और यहाँ पे हमारा होता है क्या, यहाँ पे आपको दिख जाएगी हमारी मार्जिनल कॉस्ट। तो ये वाला पॉइंट जो होता है यहाँ पे वो प्रोड्यूस करता है, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है आपकी मार्जिनल रेवेन्यू को टच करती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे इक्वल होंगी वो वहीं पे प्रोड्यूस करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, द मार्केट टाइप नोन एज परफेक्ट कंपटीशन इज। हमें बताना है कि एक जो हमारा मार्केट टाइप है परफेक्ट कंपटीशन, वो कौन सी है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं। यहाँ पे ए लिखा है कि मार्केट बाय फर्म कंटिन्यूसली लाइंग टू चेंज देयर प्रोडक्ट सो दैट कंज्यूमर प्रेफर देयर प्रोडक्ट टू देयर कंपिटिटर्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कंपिटिटर के प्रोडक्ट के साथ में जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसका कोई भी जो है वो लिंक नहीं होता है, वो मोनोपोलिस्टिक में होता है। इसी तरह से बी ऑप्शन लिखा है डोमिनेटेड बाय फेरेंस एडवर्टाइजिंग कैंपेन। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एडवर्टीजमेंट कास्ट या एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलती है वो चलती है मोनोपोलिस्टिक में, ना कि परफेक्ट कंपटीशन में। सी ऑप्शन है हाईली कॉम्पिटिटिव एंड फर्म फाइंड इट इम्पॉसिबल टू अर्न एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट इन अ लॉन्ग रन। तो ये आपका राइट आंसर होगा सी, के कहने का मतलब है कि वो इस तरह से अपना मार्केट जो है रन करते हैं कि जहां पे ये पॉसिबल नहीं होता कि लॉन्ग रन में वो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट जो है अर्न कर सकें या इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर सकें। वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करते हैं इन अ लॉन्ग रन, क्योंकि प्राइसेस जो है वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 6, अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म विल ऑलवेज एक्सपेंड आउटपुट एज लॉन्ग एज। हमें बताना है कि एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म कब तक अपना जो आउटपुट है उस सॉरी अपना जो प्रोडक्शन है उसे एक्सपेंड कर सकता है। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने। यहाँ पे ऑप्शन ए आपको दिख रहा है राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन प्राइस, जब तक कि मार्जिनल कॉस्ट कम हो किससे, प्राइस से, ये होगा। या बी ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू, या फिर यहाँ पे लिखा है राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन जो दिख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इसका लिंक आपकी प्रोडक्शन से जो है बिल्कुल नहीं होता परफेक्ट कंपटीशन में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो एक आउटपुट है वो कब तक जो है उसको एक्सपेंड कर सकता है। तो हमें पता है कि प्राइसेस फिक्स होते हैं, तो आउटपुट को जो डिटरमाइन करता है वो बेसिकली एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू करता है, ठीक है। कौन सा, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट करता है। तो यहाँ पे आपको मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे इक्वल होगी वहां तक वो एक्सपेंड करेगा। हमने ऑलरेडी देखा कि जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो है टेंजेंट करेंगी, एक दूसरे के साथ टच करेंगी इस पॉइंट तक, वहां तक जो है वो प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे ऑप्शंस में आपको दिख रहा है कि कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होगी, इसलिए इसका आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, लिखा है इफ द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव कंपटीशन हैव डिफरेंट कॉस्ट। अगर एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में डिफरेंट कॉस्ट होंगी, एब नॉर्मल प्रॉफिट विल बी अर्न बाय इन लॉन्ग रन ओनली। मतलब हमें ये बताना है अगर एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है और उनकी डिफरेंट कॉस्ट हैं, ठीक है, यानी उसके अंदर जो फर्म है उनकी कॉस्ट जो है मार्जिनल कॉस्ट जो है वो अलग अलग है, तो कौन सा वाला फर्म होगा जो कि एब नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न करेगा। एब नॉर्मल प्रॉफिट यानी नॉर्मल से ऊपर, यानी नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, इंट्रा मार्जिनल फर्म। यानी इसका मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे लिखा है अगर कुछ फर्म, ये एक इंडस्ट्री है आपकी, इसके अंदर में कुछ फर्म जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज माइंड में होनी चाहिए कि यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट है, यानी कोई भी फर्म जो है वो इंडस्ट्री के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ न्यू फर्म जो है वो आ रहे हैं जिनको मैं डॉटेड से जो है मेंशन कर रहा हूँ। वो कुछ नए फर्म जो हैं वो एक इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, वो भी वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है कि उनकी डिफरेंट कास्ट हैं, यानी उनको जो कास्ट लग रही है प्रोडक्शन के लिए वो डिफरेंट है। जो पहले से फर्म जो
प्रोड्यूस कर रहे थे उनकी कास्ट जो है वो कम लग रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, और जो नए फर्म आए हैं उनकी अभी कास्ट जो है उसके ऊपर ज़्यादा लग रही है। तो जाहिर सी बात है, जिसकी कास्ट ज़्यादा लगेगी उसको नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा, ना कि अब नॉर्मल। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट वो लेंगे जो इंट्रा मार्जिन है, यानी जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश फर्म है इंडस्ट्री के अंदर। इसलिए आपका राइट आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है आपका, इन परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन लॉन्ग रन बाय डिसाइडिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे किस तरह से जो है एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो सकता है लॉन्ग रन में। तो यहाँ पे कुछ आपके ऑप्शंस लिखे हैं, व्हाट प्राइस टू चार्ज। ठीक है, तो ये क्या प्राइस चार्ज करना है, जो कि बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि प्राइस चार्ज जो है, क्या प्राइस रखना है वो इंडस्ट्री डिसाइड करेगी, ना कि फर्म डिसाइड करेगा। ठीक है, कहाँ पे, परफेक्ट कंपटीशन में। बी ऑप्शन आपका लिखा है, हाउ मच कैपिटल टू यूज। तो कैपिटल कितनी यूज करनी है ये भी वो जो है वहाँ पे इसको डिटरमाइन नहीं करेगा, क्योंकि वो कितना प्राइस जो है वो ले रहे हैं। हाउ मच इनपुट जो है वो यहाँ पे लिखा है, हाउ मच इनपुट इन्वेस्ट। ठीक है, कितने इनपुट हमें इन्वेस्ट करने हैं। तो यहाँ पे आपको आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। ठीक है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में कितना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है वो किसी भी चीज़ पे इनमें से डिटरमाइन नहीं करता, वो इस चीज़ पे डिटरमाइन करता है कि कितना आप सेल करते हैं। ठीक है, कितनी सेल जो है आप करते हैं, क्योंकि प्राइसेस वहाँ पे इक्वल होंगे, सबके प्राइसेस सेम होंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को सेल करना है, इसी से हम जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन क्वेश्चन जो है 9, वो है, द स्ट्रेटजी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज फॉलोड अंडर विच फर्म ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो एक करेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरह के मार्केट में होती है। हम सबको पता है ये होता है मोनोपोली में। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब अलग अलग प्राइसेस चार्ज करना अलग अलग कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो ये रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट इन टू सेपरेट मार्केट्स विल। तो हमें बताना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो एक मोनोपोलिस्ट करता है, ठीक है, जो मोनोपोली में रहता है, वो जो एक मोनोपोलिस्ट होता है वो किस तरह से करता है, दो जो फर्म्स होते हैं उनको सेपरेट कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, ऑलवेज चार्ज अ हायर प्राइस इन लेस सेलिंग मार्केट। तो यानी जहाँ पे उसकी सेलिंग कम है, जहाँ पे उसका सेल कम हो रही है, सेल कम हो रही है, वहाँ पे वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है, ऑलवेज चार्ज हायर प्राइस इन मोर सेलिंग मार्केट, कि जहां पे ज्यादा सेल हो रही है वहां पे ज्यादा प्राइस दे, तो ऐसा भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है, चार्ज सेम प्राइस इन बोथ मार्केट, अगर सेम करेगा तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी नहीं होगी। ऑप्शन डी है, एडजस्ट हिज सेल इन टू मार्केट्स सो दैट हिज मार्जिनल रेवेन्यू इन ईच मार्केट जस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो हमें इसमें से ये पता चला कि मोनोपोलिस्ट इस तरह से सेल करेगा कि उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल होगी मार्जिनल रेवेन्यू के अलग अलग मार्केट्स में, तभी वो अपना प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज कर सकता है। तो इसका राइट आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, चार्जिंग अ डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट इज नोन एज। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि अलग अलग प्राइस जो है हर अलग अलग मार्केट में चार्ज करें अलग अलग कंज्यूमर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक एंड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो आपको बताना है कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए, फिर आप इजीली जो है इसका डिफरेंस बता सकते हैं। हमें बताना है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो है वो दिख रहे हैं आपको सामने, कि आपका ए ऑप्शन लिखा है, ए ऑप्शन है आपका, परफेक्ट कंपटीशन हैज बैरियर टू एंट्री वाइल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डज नॉट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बैरियर टू एंट्री नहीं होता परफेक्ट कंपटीशन में, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट होता है। फिर लिखा है, इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म प्रोड्यूस आइडेंटिकल गुड्स वाइल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट गुड्स। तो ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा कि परफेक्ट कंपटीशन में आइडेंटिकल गुड्स होती हैं यानी होमोजीनियस होती हैं, और मोनोपोलिस्टिक में जो है डिफरेंट होती हैं यानी होमोजीनियस नहीं होती। ठीक है, तो परफेक्ट जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो कहाँ पे मिलेगी आपको, वो मिलेगी आपको मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, और परफेक्ट कंपटीशन में आपको आइडेंटिकल मिलेगा यानी होमोजीनियस मिलेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफर फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन प्राइमली बिकॉज। जो हमने ऊपर देखा वही इसका राइट आंसर रहेगा कि इनके प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें डिफरेंशिएशन होती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इसलिए वो एक दूसरे से अलग होते हैं, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी सेम होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, मोनोपोलिस्टिक फर्म मेकिंग देयर प्राइस आउटपुट डिसीजन कीपिंग इन द व्यू द करंट एंड पॉसिबल फ्यूचर डिसीजन ऑफ देयर रिवाइवल फर्म इन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो रिवाइवल फर्म जो होते हैं, ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पे रिवाइवल फर्म, यहीं से आपको समझ जाना है कि रिवाइवरी जो होती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है आपकी कहाँ पे, आपकी परफेक्ट आपके ओलिगोपोली में। ओलिगोपोली में आपकी होती है क्या,
रिवाइवरी, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेटेजिकल इंटरेक्शन, यानी कि एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो है ओलिगोपोली में जो फर्म्स होते हैं वो काम करते हैं एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि कितना प्राइस किस जगह पे रखना है और कौन सा फर्म जो है कितना प्राइस जो है वो सेल करेगा, अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं, इसलिए इसे बोलेंगे स्ट्रेटेजिकल इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये आपका किस में रहता है, ओलिगोपोली में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है किंग डिमांड कर्व का, ठीक है। किंग डिमांड कर्व जो होती है वो होती है हमारी ओलिगोपोली में। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली अज्यूमिंग दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमें बताना है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है किसमें, किंग डिमांड कर्व, जो कि ओलिगोपोली का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसकी अगर मैं फिगर बताऊं आपको तो कुछ इस तरह से रहेगी, ठीक है, यहां से इस तरह से, ठीक है। ये किंग इसलिए बोलते हैं कि यहां से हम इसको ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये किंग रहती है, इसके मिडिल पोर्शन से ये किंग रहती है, ठीक है। हमें पूछा है कि उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है कैसी होती है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, कि इन रिस्पॉन्स टू प्राइस इंक्रीज इन मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन प्राइस, यानी जब प्राइस इंक्रीज होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगी, मतलब ज़्यादा बढ़ेगी, जबकि प्राइस जब कम होगा तो वो कम डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों है, ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने देखा इस तरह से डिमांड का, यानी यहाँ पे जो है आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, और इस वाले पोर्शन में जो मैंने नीचे बनाया इस तरह से, यहाँ पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। यहाँ पे अगर प्राइस थोड़ा सा भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, ठीक है। यानी क्योंकि वो ग्रेटर देन 1 है, अगर थोड़ा सा प्राइस में चेंज होगा तो बहुत सारा चेंज आपको मिलेगा किस में, डिमांड में। और इस वाले पोर्शन में जो सेकंड हाफ है नीचे वाला, यहाँ पे अगर प्राइस ज्यादा चेंज होगा तो भी आपके डिमांड के ऊपर कम फर्क पड़ेगा, यानी यहाँ पे इन इलास्टिक रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। यही चीज ऑप्शन ए में जो है आपकी लिखी है कि जो प्राइस इंक्रीज होता है वो मोर होता है कहाँ पे, डिमांड की इलास्टिसिटी में, इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन प्राइस, जबकि डिक्रीज होगा प्राइस में वो कम रिस्पॉन्सिव होगा, जबकि इंक्रीज इन प्राइस होगा वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा किसमें, किंग डिमांड करके केस में, जो कि ओलिगोपोली में होता है, ठीक है। तो ये आपके टॉप 15 एमसीक्यू जो है मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किए। एमसीक्यू जो है टॉपिक वाइज कंटिन्यू चैनल पे अपलोड होंगे डेली, चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ में अपने शेयर करें। थैंक यू।